हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखो, इस वीडियो में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। अब देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया जो टेट्राहेड्रल थे, स्क्वायर प्लेनर थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड्स, तो उनमें जो लिगेंड्स थे उनकी पेयरिंग कैसे करते हैं, ये चीजें आपको मैंने समझाया था। इसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 मतलब सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं। अब इनका जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते हैं, मेन चीज यही है कि कितने बनते हैं। अब देखो, बनते क्या हैं, बनते ये हैं कि दो तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। पहला आपका हो जाता है सिस आइसोमर, दूसरा आपका होता है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर आपको हमारी समझ से जानकारी हो गई होगी कि सिस आइसोमर उसे कहते हैं जब लिगैंड एक साइड में हो, एक तरफ हो, एडजेसेंट एटम पे लगे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस। और अगर डिफरेंट साइड्स में है या डिफरेंट एटम पर लगे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांस। तो अब देखो, जैसे अगर हम देखें तो M6 टाइप अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो M मतलब सेंट्रल मेटल एटम आपका हो गया, ए मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो। तो स्मॉल ए मीन्स हो गया लिगेंड। अब अगर मान लो कि इसकी पेयरिंग हमें करनी हो, कि हमें पता करना हो कि इसकी जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा। अब देखो, A6 टाइप दिया गया है। अब इसकी पेयरिंग करें तो देखो, पेयरिंग आप जानते हो कि इसको पेयरिंग ए एक साथ हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है, दूसरा आपका ये हो, यही पेयरिंग इसकी हुई। 6A है, सारे लिगेंड एक तरह के हैं, तो एक ग्रुप में एक ही तरह के अगर लिगेंड्स हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू द जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो, यहाँ पर सारे एक तरह के हैं। अगर देखो, मान लो कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर बनाए, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। दो साइड्स में हो गए, स्क्वायर प्लेनर बनाया आपने और दूसरे लिगेंड को यहाँ जोड़ दिया। अब मान लो एक ए लिगेंड आपका, ये 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 लिगेंड, 6 लिगेंड हमने अटैच कर दिया है इस कॉम्प्लेक्स पे। अब देखो, इसकी क्या शेप चेंज होगी या अरेंजमेंट कोई चेंज होगा। जियोमेट्रिकल आइसोमर का मतलब क्या हो गया, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एटम अपने प्लेस से चेंज हो जाए, हट जाए, जगह दूसरी चेंज कर ले। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ए है, अब इस ए को अगर हम यहाँ लावे, इस ए को यहाँ ले आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमर if the same group are the present then geometrical isomer GI जिसे कहते हैं is equal to 0। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। इसी तरह से आ जाइए MA5B टाइप, मान लीजिए आपने ये ले लिया। अब इसका आपको ग्रुप बनाना है। अब इसका ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 5A है तो एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप ए हो गया, तीसरा ग्रुप ए और एक बी। अब देखो, यहाँ पर ये आपके ये हो गए, ये हो गए। अगर हम इससे दूसरा ग्रुप, दूसरा पेयरिंग कराएं तो दूसरा पेयरिंग मान लीजिए इस बी को हम यहाँ ले आते हैं। तो अब देखो, कुछ करना नहीं है, ए आपका हो गया, यहाँ पर इस बी को हम यहाँ ले आते हैं, इस ए को वहां ले आए, ये ट्रांसफरिंग आपका है पैटर्न। तो बी को हम यहाँ ले आए, अगर आप कहें कि ए, तो ए तो समान ही है, अगर हम चाहे यहाँ रखें चाहे इसे को यहाँ रखें कोई दिक्कत नहीं है। बी आपका डिफरेंट है तो बी को यहाँ ले आते हैं, ए को वहां ले जाते हैं। तो अब देखो, ये बन गया ए बी और यहाँ आपका फिर ए बन गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पेयरिंग है दोनों समान ही है, ये भी ए आपका है, ये भी आपका है। इसका मतलब क्या हो गया कि जियोमेट्रिकल आइसोमर इज आल्सो दे आर द जीरो, यहाँ भी आपका जीरो होगा। क्लियर हो गया। तो ये चीजें हो गई कि पेयरिंग अगर डिफरेंट नहीं हो रहा है तो उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं पाए जाते हैं। अब जितना आपने लिया, ये दो तरह के जो कंपाउंड हैं Ma6 एंड Ma5 एंड B6, इसको कोई जरूरी नहीं है कि Ma5 ही लें, MB5A ले लें, तब भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम लेते हैं Ma4B2, Ma4B2, अब ये कंपाउंड है Ma4B2। अब देखो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब मेन काम आपका है पेयरिंग बनाना। पेयरिंग बनाना हम शुरू करते हैं। ए आपका हो गया, ए आपका हो गया, ये आपका 4 है तो दो पेयर बने। इसके बाद B2 आपका है, बी आपका बन गया। अब आ जाइए, इसको हम इंटरचेंज करते हैं, इस B को यहाँ लाते हैं, A को यहाँ ले जाते हैं, B आपका यहाँ आ गया, A आपका यहाँ आ गया। अब देखो A यहाँ आपका हो गया A B, और A यहाँ चला गया B की प्लेस पर, A B, एक आपका ये बना। अब इसी चीज को हम यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो देखो ये ट्रांसफर हमने किया, A यहाँ से यहाँ ले गए, इसको हम यहाँ से यहाँ ले गए, इस वाले को एज इट इज आपने छोड़ दिया, ऐसे आप लिख दीजिए A, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से B गया, यहाँ A आ गया, यहाँ B रहेगा ही रहेगा। अब A आपका यहाँ हो गया, एक B आपका यहाँ हो गया। अब देखो इस तरह की हम पेयरिंग कर रहे हैं। इस पेयरिंग में अगर देखें तो इसमें ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर ये अगर ये समान पेयरिंग कर रहा है तो इट इज नॉट ए पॉसिबल, और यू कैन सी बोथ आर द सेम, ये दोनों सेम है, सेम पेयरिंग है। तो सेम पेयरिंग है तो एक को आप डिलीट करोगे, हटाओगे। तो अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ भी ए बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज आल्सो दे आर द कैंसिल। तो दो पेयरिंग हमारी बनी, और दो पेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि जियोमेट्रिकल आइसोमर इज आल्सो द A2। इस तरह के अगर कंपाउंड हैं Ma4B2 तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने पाए जाएंगे, दो पाए जाएंगे। यही याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो अब देखो जैसे मान लीजिए कि अगर कंपाउंड भी लिखें तो अब मान लीजिए आपने ले लिया CO NH3 4 एंड Cl2, मान लीजिए ये आपने कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ मान लीजिए प्लस माइनस, ये कॉम्प्लेक्स लिए। अब इसको हमने मान लिया A, तो ये 4 हो गया। यहाँ आप इसको मान लिए क्लोराइड को B, यहाँ B2 हो गया। तो A4B2 यही आपका हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम M हो गया। तो Ma4B2 ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हुआ। दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो दे कैन शो टू द टू जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब आइए इसके बाद आपका आता है कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। ये तो आपको पता चल गया कि हम इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे। पेयरिंग के द्वारा ही आप सीधे बता सकते हो कि कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब आ जाइए इसकी पेयरिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम पेयरिंग करें तो यहाँ पर आपका M, ये आपका हो गया, ये एक आपका ऊपर होगा, एक आपका नीचे होगा। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपका बना। यहाँ देखो सेम स्ट्रक्चर आप इस तरह से आप M, यहाँ पर आपका A हो गया, ये A हो गया, ये और ये। अब देखो इसमें हमें ऐड कैसे करना है। ऐड में आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी अगर ध्यान से देखें तो सब में A एंड B यही आपकी पहली पेयरिंग है। अब करेंगे क्या, एक पेयर को उठाइए और इसको सेपरेट कर दीजिए, इसके डायगोनल पर अटैच कर दीजिए। हमने मान लीजिए लिया पहला पेयर A, यहाँ पर आपने A ले लिया, यहाँ A ले लिया,
दूसरी पोजीशन पर आइए, यहाँ पर भी हमने क्या किया, ए ले लिया, यहाँ ए ले लिया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर बी भी है, यहाँ आपने ले लिया बी और यहाँ पर आपने कर दिया बी। अब ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो द ए नोन एज ए ट्रांसफॉर्म, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। अब इसको अगर हम देखें तो दीज ऑल आर द प्रेजेंट एट ए 180 डिग्री। यही मेन चीज आपकी है कि 180 डिग्री पर आपके पास ये लिगेंड्स अटैच हैं, ये लिगेंड 180 पर हैं, ये बी 180 पर अटैच हैं। इसी तरह से अब देखिए इसके बाद आपका था कि ए बी, यही आपका था। अब ले लीजिए यहां पर आपने किया ए, यहां पर आपने ले लिया फिर ए बी, यहां पर आपने ले लिया ए एंड बी, ये आपने अटैच कर दिया। अब इस तरह से जब अटैच किया तो यहाँ देखो ए और ए इज आल्सो दे आर द प्रेजेंट एट ए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है, ये ए आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर ए 90 डिग्री है, यहाँ पर देखो तो बी इज आल्सो दे आर द 90 डिग्री, ए एंड बी इज आल्सो द 90 डिग्री, ए एंड बी इज आल्सो दे आर द 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री पर अटैच हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज आल्सो दे आर द सिस फॉर्म, ये आपका सिस फॉर्म हो गया एंड एंगल इज आल्सो द 90 डिग्री, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया कि Ma4B2 अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है तो दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो दे आर फॉर्म टू द टू जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब मान लीजिए कि यही आपको कंपाउंड दे दिया गया कि CONH3 4Cl2 ये दिया गया। अब आपको इसकी पेयरिंग करना है। अब देखो पेयरिंग में क्या है, आपने ये लिया हुआ है ए। अब देखो इसी चीज को हम सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर ए आपने जहां पर ए आपने लिखा है वहां वहां आप अमोनिया लिख दीजिए, ए इज इक्वल टू अमोनिया। अब अमोनिया आपने लिखा, ये हो गया NH3 NH3 यही आपका हुआ। अब आपको मैंने बताया था कि अगर हम इसको ट्रांस लिख रहे हैं तो ट्रांस में क्या करेंगे, सीधे सेपरेट करना है, तो NH3 आपका हो गया। यहाँ B की जगह अगर आपने Cl ले लिया तो ये Cl, यहाँ Cl लगा दीजिए, ये Cl हो गया, ये Cl आपका हो गया। तो क्लोरीन अमोनिया इज आल्सो दे आर द सिचुएटेड एट 180 डिग्री, देन यू कैन से द ट्रांसफॉर्म। अब इसी तरह से जहां पर ए लिखा हुआ है वहीं पर आप अमोनिया लिख दीजिए, ये अमोनिया आपका हो गया NH3 यहाँ आपने Cl अटैच कर दिया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। तो then you can say they form to the Ma4B2 type. B2 type is also they are formed to the two geometrical isomer. One is known as a cis form and another is known as a trans form. अब आपसे पूछा जाए कि how many isomer they can form, then you can say two isomer they can form. दो आइसोमर ये बनाते हैं। इसके क्वेश्चन भी आपको हम बीच में कराएंगे इस बार, कि कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराते रहें, केवल थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है। तो एग्जांपल आपको देंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि Ma4B2, केवल ये शार्ट ट्रिक है आपको लर्न करने का। आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं कि CO NH3 4 या CO Cl4 NH3 ट्वाइस या CO NH3 4 Cl2। इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो आपको याद क्या रखना है कि Ma4B2। अगर कोई कंपटीशन देते हैं तो केवल इतना टाइम बनाने में तो यूज करेंगे नहीं, आप सीधे लर्न कर लीजिए कि Ma6 Ma5B is this type of a complexes, they do not form to the any geometrical isomer, but
इफ द A4B2 टाइप अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो दे कैन फॉर्म टू द A2 जियोमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट आ जाइए A3B3, A3B3 या इसी को ही ले लेते हैं, इसमें चेंज कर लीजिए, B2 की जगह अगर हम BC ले लेते हैं, यहां पर आपने लिखा MA4BC, मान लीजिए दोनों लिगेंड हमारे चेंज हैं। A4 एक 4 है, एक तरह के जो लिगेंड हैं वो 4 हैं, उसके बाद जो दो लिगेंड है वो डिफरेंट है। तो अब देखो इसकी पेयरिंग अगर हम बनावे तो देखो एक पेयरिंग आपकी AA, एक आपका AA और दूसरा आपका B और C, ये बना पहली पेयरिंग। अब आ जाइए एक किसी को उठाइए, इसको हम लेते हैं और इसको इससे फिर इसको दोनों को चेंज कर देते हैं। इसको हमने इससे चेंज कर दिया, तो इसको जब चेंज किया तो ये तो आपका एज इट इज रहा, यहाँ A है ही, ये B यहाँ आ गया और यहाँ AC आ गया, ये हुआ। अब इस B को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इससे एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इससे कोई भी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम ये तो ये दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर आपने लिया तो AB, अब यहाँ पर ये आपका AA रहेगा ही रहेगा, ये आपका AC, ये चेंज ऑफ BC, B से हमने चेंज किया, ऑल आर द सेम, ये दोनों सेम। इसी तरह से आ जाइए C को अगर हम चेंज करें, पहले इससे चेंज करते हैं, तो अब देखो AC आपका हो गया, A यहाँ चला आया तो यहाँ आ गया, तो आपका बन गया क्या चीज, C से हम चेंज कर रहे हैं तो AB आपका बन गया, A आपका वहां चला गया, B ऑलरेडी वहां है ही, तो AB आपका हो गया। इसके बाद आपका AA एज इट इज रहेगा। फिर आपने लिया C को इस वाले से, ये भी नाराज ना हो, इसने कहा कि क्यों भाई उसी का एक्सचेंज किया, हमारा क्यों नहीं किए, तो इससे हम फिर एक्सचेंज करते हैं। तो इससे एक्सचेंज जब करोगे तो ये आपका AC आपका बना, A आपका यहाँ चला गया तो AB आपका हो गया, ये AA आपका एज इट इज। तो अब देखो ये पेयरिंग हमारी बनी, जितने पेयर आपके बन सकते हैं उतना आप बनाए। अब पेयरिंग तो हमने बना लिया, अब देखो ये तो आपका एक पेयरिंग हो गया, इस वाले पेयरिंग से हम इसको टैली करें तो देखो 1AA इसमें है, 1AA इसमें है, 1AB इसमें है, 1AB इसमें है, 1AC इसमें है, तो 1AC इसमें है, तो देन दे आर द कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया। अब आ जाइए इसको हम देखते हैं, यहाँ पर देखो 1AA 1AA 1AB 1AB 1AC 1AC, देन दे आर द कैंसिल आउट। इसी तरह से फिर ले लीजिए, इसको टैली करते हैं 1AA 1AA 1AB 1AB 1AC 1AC, तो देन दे आर द कैंसिल आउट। अब देखो इतनी पेयरिंग केवल अगर आप बनाना सीख गए तो समझ लो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हलवा है, हलवे की तरह से खा सकते हैं, ये समझ लीजिए कि कुछ है ही नहीं। केवल आपको ये पेयरिंग देखना है कि जो लिगेंड्स हमारे पास हैं उनकी हम पेयरिंग कैसे कर रहे हैं। पेयरिंग बनाना रफ कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये एक तरह से रफ वर्क है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, जितनी पेयरिंग बनेगी वही आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो हमारे पास दो पेयरिंग हो गई और इनका जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू टू जियोमेट्रिकल आइसोमर दे कैन फॉर्म, दो जियोमेट्रिकल आइसोमर ये बनाते हैं। अब देखो अगर मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर, आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है, कहीं भी भूलिए मत, केवल ये आपका यम, ये 4 साइड्स इनके हो गए स्क्वायर साइड्स के, ये आपका ये बीच का पार्ट हो गया। अब देखिए एक ग्रुप को लीजिए और दूर दूर कर दीजिए, यहाँ पर आपने लिया A, यहाँ कर दिया A, दूसरे ग्रुप को आपने लिया यहाँ A, यहाँ A, इसके बाद इसमें आपका B है, यहाँ ले लीजिए B, यहाँ ले लीजिए C, ये क्या हो गया, इट इज आल्सो द नोन एज ए ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर हो गया, हमारी समझ से तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक पेयर उठाइए और उनके दूर दूर, उनके डायगोनल पर दूर कर दीजिए, दूसरा पेयर उठाइए डायगोनल पे लीजिए, दूर दूर कर दीजिए। अब जो पार्ट बचा वहां पर दूसरे सेपरेट जो ग्रुप हैं उनको अटैच कर दीजिए B और C, तो देन दे आर नोन एज ए ट्रांसफॉर्म।
इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए, सिस फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, यहां ले लीजिए यम, यहां आपका हो गया ये। अब आ जाइए, यहां से भी वही काम करना है, ए आपने लिया ए और ए आपने हटा दिया, दूसरा आपने लिया ए बी, यहां आपने लिया ए, यहां ले लिया बी, इसके बाद तीसरा आपका है ए सी, ए एंड सी। अब देखो ये क्या होगा कि ये एक साइड्स में अटैच हैं, तो देन यू कैन से सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म हो गया। अब देखो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ ए और बी को यहाँ आपने ले लिया या ए यहाँ लिया, सी कहाँ ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो अब मान लीजिए कि ए अगर हम यहाँ लेते हैं तो सी यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर ए अगर लेते हैं तो बी कर दीजिए, तो दिस साइड इज आल्सो दे आर द इक्वल, तब ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये तीन तरह के आपको मैंने कॉम्प्लेक्स बताए कि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। तो ये आपका हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमर, दे कैन फॉर्म टू जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब आ जाइए MA3 टाइप, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें एक तरफ 3 लिगेंड है, दूसरा 3 लिगेंड है, हाफ हाफ 50-50% है। यहाँ एक चीज आप याद रखिएगा कि दे डू नॉट फॉर्म टू द सिस एंड ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर। यही एक ऐसी चीज है कि जिसमें सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बनते हैं। अब ऐसा नहीं है सिस और ट्रांस नहीं बनते हैं, इनका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बनते तो सिस एंड ट्रांस ही हैं, लेकिन इसको सिस और ट्रांस नाम नहीं दिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट इज आल्सो दे आर द डिफरेंट नेम आर गिवन, अलग नाम ही दिया गया है, तो अलग नाम देने की वजह से इसको चेंज रखा गया है। तो अब देखो इसका मेन काम आपको मैंने बताया कि पेयरिंग बनाना सीख लीजिए। तो ए आपका हो गया, ए हो गया, 3A है। इसके बाद आ जाइए बी, और ये बी ये आपने किया। अब आ जाइए इसमें से फिर हम पेयरिंग करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इस बी को यहाँ लाते हैं, ए को वहां ले जाते हैं। तो अब देखो ए ये आपका बी और यहाँ आपका हो गया ए बी, यही आपका हुआ। अब अगर मान लीजिए आपने कहा कि ए को ही क्यों हटाया गया, बी को क्यों नहीं हटाते, तो इस बी को अगर हम यहाँ लावें या इस बी को यहाँ लावें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से आ जाइए इसमें अगर हम चेंज करें, तो यहाँ से अगर हम चेंज करते हैं तो देखो ये आपका ए बी हो गया, यहाँ ए बी आपका रहेगा ही रहेगा, यहाँ से फिर आपका ए बी आपका क्लियर हो गया। तो ए बी, इसके अलावा कोई चेंजेस पॉसिबल तो है नहीं, तो अब पॉसिबल नहीं है तो अब इन चीजों को मिला लीजिए। यहाँ देखो, यहाँ ए आपका है, ये भी ए है, ये ए बी है, ये भी ए बी है, ये बी है, ये भी बी है, ये आपका कट गया। बचा कितना, ये 2 पेयरिंग आपके पास बच गए, एक आपका ए बी और यहाँ ए बी जो तीनों में नहीं। अब इनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे ये आपका क्या देगा, इट इज आल्सो दे आर प्रोड्यूसेस टू द फैक एंड मर आइसोमर। फैक एंड मर आइसोमर मतलब क्या हो गया, इट इज आल्सो दे आर द प्रोड्यूसेस टू द ए फैक मींस फेशियल एंड फेशियल आइसोमर, फेसेस पर प्रेजेंट होंगे, मीन द ऑक्टाहेड्रा देन दे आर द प्रेजेंट एट ए फेसेस पर प्रेजेंट हैं तो उनको हम फैक आइसोमर कहते हैं। एंड इफ दे आर द प्रेजेंट इन द मेरिडियन ऑफ ए ऑक्टाहेड्रा देन यू कैन से दैट इज नोन एज ए मर आइसोमर। ये नाम दिया गया है इसका, मर एंड फैक आइसोमर। मैक मतलब मेरिडियन एंड फैक मतलब फेशियल, फेसेस पर अगर, तो फेशियल आइसोमर एंड मेरिडियन आइसोमर। हमारे पास बने क्या, 2 ग्रुप हैं। अब इन 2 ग्रुप को अगर हम देखें तो 2 ग्रुप में कैसे आप अटैच करोगे,
अब आ जाइए, लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर इनका बना, ये यम हो गया, ये आपका होगा ये। अब इसमें ले लीजिए कि यहाँ पर मर आइसोमर एंड फैक आइसोमर। अब यहाँ पर ये ग्रुप लीजिए ए, आपने लिया ए और यहाँ कर दिया ए। दूसरा आपने लिया ए एंड बी, क्लियर। तीसरा आपने ले लिया बी एंड बी, ये आपने लिया। अब यहां पर देखो ए बी एंड बी एंड देन ए। अब इस तरह के जो आइसोमर बने, तो अब देखो इसमें आइसोमर में क्या करते हैं कि देन दे आर द चेंज, इसको हम चेंज करते हैं। अब चेंज में क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पर ये रिवर्स होता है। अब रिवर्स में मीन्स क्या हो गया कि यह ए आपका इधर आ गया और ये बी आपका इस तरफ आ गया। तो यहाँ पर बना ए, यह आपका बी, ये बी आपका हो गया, ये ए, यहाँ पर ए आपका हो गया, ये बी आपका हो गया। तो दिस आल्सो दे आर द प्रेजेंट एट ए मर, then they are, you can say that is known as a मर आइसोमर। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया यम, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहां पर आपका हो गया ए, यहां पर भी आपका ए हो गया, ये बी, ये बी, ये भी। अब देखो यहाँ पर तीनों ए एक तरफ हैं, अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर इनका बनता है। These are the present at a face। ये तो यहाँ पर एक आपका इस तरफ तीनों एक साइड में है, यहाँ तीनों एक साइड में है, मीन्स दे आर द प्रेजेंट एट ए फेसेस। फेसेस तक प्रेजेंट है, तो देन यू कैन सी दैट इज नोन एज ए फैक आइसोमर। तो ये मर आइसोमर हो गया, ये फैक आइसोमर हो गया। तो यही डिफरेंस आपका होता है कि Ma3B3, Ma3B3 is also they are the present in the a fake isomer and मर आइसोमर। तो फैक मतलब फेशियल, मर मतलब मेरिडियन या मेरिडोनियल आइसोमर। अब इनका अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाया जाए कि NH3 and NO2 CO, कोई एग्जांपल दूसरा लेते हैं। मान लीजिए ये तो आपका Ma3B3 टाइप का था, अगर इसी तरह से Ma3B3 को अगर CO NH3 थ्राइस एंड NO2 ले लीजिए, NO2 थ्राइस, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आपने लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, इसको हम Ma3B3, यही हुआ Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपका हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो स्ट्रक्चर आपने क्या किया, सेम आप लीजिए ऐसे, यहां पर आपने ले लिया CO, ये आपका अटैच हो गया, ये आपका हुआ। यहां पर आपने NH3 सीधे NH3, यहां पर आपका NH3, यहां NO2, ये NO2 हो गया, ये NO2। अब देखो इसको हमने अटैच किया, तो ये आपका बना ये, तो ये क्या हो गया, इट इज आल्सो दे आर द नोन एज ए फैक आइसोमर। ये आपका क्या बन गया, फैक आइसोमर। इसी तरह से अगर हम दूसरा लेते हैं, अब दूसरा स्ट्रक्चर मर आइसोमर बनाना है, तो मर आइसोमर आपका ये बना CO, ये आपका हुआ। अब यहां पर आपने ले लिया NH3, यहां पर आपने ले लिया NH3,
यहाँ पर आपने ले लिया NO2, यहाँ पर आपने ले लिया NO2, ये NH3, ये आपका NO। तो दे आर द प्रेजेंट एट ए मर आइसोमर। ये आपका क्या हो गया, मर आइसोमर। दे आर फॉर्म टू द मर आइसोमर एंड देन फैक आइसोमर, और यू कैन से द सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। तो देन यू राइट इट इज आल्सो दे आर फॉर्म टू द A2GI। इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है तो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। एंड देन the name of a geometrical isomer, one is known as a Fak isomer and another is known as a Mer isomer. And then you learn they do not show geometrical isomer। हाँ देखो, तो अगर मान लो कि A3B2 and C this type of a complex are the present, how many geometrical isomer they can form। तो अब देखो, इसका मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि पेयरिंग आपको बनानी है। तो यहाँ पर A आपका हो गया, A B and B C, यही आपकी पहली पेयरिंग हुई। अब इसके बाद यहां से ले लो, इस B को हम यहां लाते हैं। अब इस B को अगर हम यहां लेके आते हैं और A आपका ट्रांसफर होता है यहाँ, तो अब देखो ये आपका A रहेगा ही रहेगा, यहाँ B आपका आ गया तो B आपका हो गया, यहाँ पर A आ गया तो A और C आ गया। अब इस B को ये क्यों कहेगा कि हमसे क्यों नहीं इंटरचेंज होगा, तो इसी B को हम यहाँ लाते हैं, तो ये आपका हो गया AB। इसके बाद ये आपका AB एज इट इज रहेगा ही रहेगा, यहाँ से A यहाँ चलाया तो AC आपका हो। ये इंटरचेंज ऑफ B से हमने इंटरचेंज किया। अब इसके बाद आ जाइए C से इंटरचेंज करते हैं, तो C से इंटरचेंज करिए तो A आपका एज इट इज रहा। अब A जब आपका अटैच हो गया तो यहाँ से A को हम यहाँ लाए, C यहाँ लेते आए, तो CB आपका या BC आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो गया AC। अब फिर इस C को यहाँ ले आइए तो AC आपका हो गया, यहाँ पर आया तो ये आपका AB आपका हो गया, ये आपका AB। तो ये इंटरचेंज ऑफ C से इंटरचेंज हुआ। अब इसमें मैच कर लीजिए कि कौन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ देखो AB और AC, AB ये आपका कट गया। यहाँ पर देखो A आपका है, BB नहीं है, AC है, AC आपका है, तो देन दे आर द चेन। तो ये बचा कितना, 3 आपके पास पेयरिंग बच गए। तो 3 पेयरिंग का मतलब क्या हो गया, इट इज आल्सो दे आर फॉर्म टू द जियोमेट्रिकल आइसोमर 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर दे कैन फॉर्म। 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर ये क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अब देखो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि यह आपका 3 आइसोमर दे कैन फॉर्म। इसी तरह से आप ले लीजिए A3BCD, इस तरह का कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारे समझ से आपको पेयरिंग समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कंपटीशन में इस तरह के कंपाउंड कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि हाउ मैनी पेयरिंग दे विल बी फॉर्म। तो जितनी पेयरिंग आपकी बच रही है वही आपका हो जाता है। तो देन द जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर दे कैन फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट आपका आ जाता है कि Ma2B2C2 अब इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। देन द जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर दे कैन फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाइए A2B2C and D, then they are formed to the geometrical isomer 6 A2B2CD। इसी तरह से आपका देख लीजिए कि A2BCD एंड E, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है तो जियोमेट्रिकल आइसोमर दे आर फॉर्म टू द 9। इसी तरह से आपका अगर हम देखें तो
A, B, C, D, E and F इस तरह का है, तो देन द जियोमेट्रिकल आइसोमर दे आर फॉर्म टू द A15। लर्न आपको इतना ही करना है कि हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर दे कैन फॉर्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर 3, जियोमेट्रिकल आइसोमर 4, जियोमेट्रिकल आइसोमर 5, जियोमेट्रिकल आइसोमर 6, जियोमेट्रिकल आइसोमर 9, जियोमेट्रिकल आइसोमर 15, ये आपका बनता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में आपने पढ़ा हुआ है कि Ma6, अगर ये देखें तो Ma6, Ma6 geometrical isomer is equal to 0. Ma5b is geometrical isomer 0. Ma4b2 geometrical isomer 2. Ma4bc geometrical isomer 2. Ma3b3 geometrical isomer 2 and then you write to the Ma3b3। तो अब देखो एक तरह से आपके पास हो गया कि 0 0 0 0, इसके बाद आपका आ जाता है 2 2 3 टाइम 2 2 एंड देन 3 4 5 6 9 15, यही आपका हुआ 2 to 4 to 6 to 8 to 10। 10 means this is the number of isomer they can form। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि MABCDEF, तो how many isomer they are formed, then you can say the 15। वन वर्ड आंसर आपका हो गया कि 15 isomer they can form। Ma3BC, Ma2BCDE है, तो then the number of isomer geometrical isomer they are formed to the 9। Ma2B2CD they are formed to the 6, Ma2B2C2 then they are formed to the 5। ये समझ रहे हो ना कि Ma2B2 मतलब क्या है कि एक लिगेंड सेम तरह के दो हैं पेयर में, दूसरा लिगेंड पेयर में है, तीसरा लिगेंड भी आपका पेयर में। नेक्स्ट देखो ऑक्टाहेड्रल ऑफ ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज मींस क्या होता है कि व्हेन द मिरर इमेज इज आल्सो दे आर फॉर्म इफ द डिफरेंट, बहुत सारे टर्म्स हैं जस्ट लाइक ए चिरल इनेंशियोमर, तो देन द इनेंशियोमर मींस हो गया कि व्हेन द ए सुपर impossible to the mirror image। तो suppose that coordination number 4, अब coordination number 4 they can also the optically active or inactive। तो अगर हम देखें तो coordination number 4 में आपने देखा कि दो तरह के स्ट्रक्चर एक होते हैं, एक आपका स्क्वायर प्लेनर और एक आपका होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अब देखो स्क्वायर प्लेनर में अगर हम लें तो आपने पढ़ा कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ m आपका हो गया, मान लीजिए कि ये आपका A, ये आपका A, ये आपका A, ये आपका, ये मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज अगर हम लें, मान लीजिए यहाँ पर हम मिरर रखते हैं, तो इस मिरर इमेज पर जो मिरर इमेज होगी mi is also the same, mirror image is also they are the same, तो they can do not a optically active। इसी तरह से अगर हम ले लें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इसकी अगर मिरर इमेज तो दे डू नॉट फॉर्म टू द मिरर इमेज। मतलब क्या हुआ कि आपने दो चीजें पढ़ा कि टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ऑफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज आल्सो द ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, बट वन इज आल्सो दे आर द इंपॉर्टेंट M, A, B, C and D। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर
they can show to the optical isomer. Optical isomer. ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा. इट इज आल्सो द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अब मान लीजिए कि आपने लिया एम, यहाँ एक आपका लिगेंड हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, मान लीजिए ए बी सी एंड डी. अब इसकी अगर मिरर इमेज हम लें, तो मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे तो मिरर इमेज क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ है इन्वर्जन कि इफ द ए लेफ्ट हैंड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर देन दे कैन शो टू द राइट हैंड. दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मिरर इज नोन एज ए इन्वर्जन. तो अब देखो इसको अगर हम देखें तो ये मिरर इमेज ये आपका इधर है, ये क्या होगा, इसके नजदीक आएगा, ये इस तरह का इमेज बनाएगा. ये आपका इमेज बना, ये आपका पलट करके डी आपका इधर आ गया, देन सी एंड देन बी एंड देन ए. तो देन दे आर द ए फॉर्म टू द ए मिरर इमेज. तो केवल इतना आप लर्न कर लीजिए कि एम ए बी सी डी टेट्राहेड्रल कैन शो टू द ऑप्टिकल आइसोमर. आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ए कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपने पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इतने कंपाउंड्स आपके पाए जाते हैं, जैसे Ma6, Ma6, Ma5B, Ma4BC, A2, B2, C2, ये आपके कंपाउंड हो गए. Ma4, B2 भी आपका बन सकता है, Ma4, B2, Ma4BC, Ma3B3, Ma3B3. इसी तरह से आपने पढ़ा कि Ma3BCD, ये आपका हो गया Ma3BCD, Ma3, ऐसे ले लीजिए सीक्वेंस वाइज, Ma3B2C, Ma3B2C, Ma3BCD, ये आपका हो गया एक. इसके बाद आपका हो गया Ma2B2C2 आपका हो गया, एक कॉम्प्लेक्स आपका हो गया. इसके बाद Ma2B2CD, ये लिख सकते हैं. Ma2BCD, ये आप ले सकते हैं. MABCDE एंड F. ये आपको मैंने इतने कॉम्प्लेक्सेस बताए कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स, इसमें आपने पढ़ा कि जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं. जियोमेट्रिकल आइसोमर 0, जियोमेट्रिकल आइसोमर 0, जियोमेट्रिकल आइसोमर 2, जियोमेट्रिकल आइसोमर 2, जियोमेट्रिकल आइसोमर 2, A2B2C2, A2B2C2, ये दो बार हो गया है Ma2B2C2. तो देखो ये आपने पढ़ा कि Ma3, Ma6, Ma5B, Ma4B2 आपका हुआ, Ma4B2C, Ma4BC, यहां पर आपका हो गया Ma3, Ma2B2C, Ma3BCD. तो then the geometrical isomer 0, 0, 2, 2 and then they are the A 3, 4, 5, 6, 9, 15.
ये जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं, आपको मैंने बता दिया कि 0 0 0 एंड 2 2 2 एंड 3 4 5 6 आफ्टर देन द 9 एंड 15। तो यहाँ तो मैक्सिमम मोस्टली आपको कभी पूछा ही नहीं जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव हम किसे कहेंगे कि विच आर शो टू द ए ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके दो रूल हैं कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। पहला आपका है कि इफ द couples या pair single pair containing to the same ligand, if the single pair of same ligand पहला आपका हो गया। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा कि नहीं देगा। इफ एनी टू कपल, दूसरा रूल आपका है कि इफ एनी टू कपल आर पेयर, इफ एनी टू कपल्स आर सेम, अगर ये कंडीशंस पाई जाती है तो देन यू नो कि इट इज नॉट हैविंग टू द ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देंगे। अब देखो इन्हीं से हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया Ma6, अब इनकी जब हम पेयरिंग कर रहे थे तो देखो ये आपने पेयर बनाया, अब ये आपका एक पेयर हो गया, एक पेयर ये आपका हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब इससे हम केवल पता करें तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा कि सिंगल पेयर ऑफ ए सेम लिगेंड, अगर सिंगल पेयर है और एक ही तरह के लिगेंड है, जैसे NH3 दो लिगेंड एक साथ हैं, AA या BB, मान लीजिए Cl2 है, Cl, तो दे कैन नॉट शो टू द ए ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा। इसी तरह से Ma5B अगर हम देखें तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आपका AA आपका हो गया, AA आपका हो गया, AB हो गया। अब यहीं आप देख करके ये बता सकते हो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसी तरह से Ma4B2 अगर हम देखें तो Ma4 यहां पर आपने लिया पेयर AAA, ये आपका 4 हो गया, यहाँ BB आपका हो गया, तो इट इज आल्सो दे कैन नॉट शो टू द ऑप्टिकल आइसोमर, तो ये ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेंगे। तो ये आप याद रखो कि यहाँ से जितने भी आपके पास हैं कि Ma6 आपका हो गया, Ma5B, Ma3B2, Ma4B2 etc. they cannot show to the optical आइसोमर। इसी तरह से आ जाइए Ma3B3, अगर हम इसको देखें Ma3B3, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये आपका क्या करता है, इट इज आल्सो द स्पेशल जियोमेट्रिकल आइसोमर दैट इज नोन एज ए फैक एंड मर आइसोमर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक एंड मर आइसोमर, they cannot show to the optically active या optical isomer, they cannot show to the optical isomer। इसी तरह से आ जाइए Ma3B2CD, ये आपने ले लिया। अब इसमें अगर हम देखें तो इनकी अगर हम पेयरिंग करते हैं तो देखो AA AB AB, ये आपका हो गया AB 3 to 5, ये आपका हो गया AA AB 3A हो गया एंड BC। इसके बाद दूसरा जब हम पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर आपका हो गया, A को अगर हम उधर ले जाएं तो देखो AA, यहाँ आपका हो गया BB और यहाँ आपका हो गया AC। इसी तरह से C को अगर हम यहाँ ले आए तो देखो AA, यहाँ आपका हो गया BC, यहाँ आपका हो गया AC।
इसी तरह से सी को अगर हम इस पे ट्रांसफर करें तो ए सी, यहाँ आपका ए बी, और ये आपका हो गया ए सी। फिर सी को अगर हम इस पर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ देखो आपका ए ए, यहाँ आपका हो जाएगा बी सी, बी सी, और यहाँ आपका फिर आपका हो जाएगा ए सी। तो यहाँ देखो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये आपका एक पेयर है, ये नहीं शो करेगा, यहाँ पर भी आपकी पेयरिंग है, ये भी शो नहीं करेगा, यहाँ भी देखो एक पेयरिंग है, ये भी नहीं शो करेगा, यहाँ पर भी देखो ये आपका दूसरा रूल हो गया कि पहली टू कपल्स आर द सेम, ये दो कपल आपके क्या है, सेम है, एंड देन यू राइट टू द ए बी एंड देन ए बी सी एंड देन ए सी। इट इज आल्सो दे कैन नॉट शो दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मीन्स क्या हो गया, इट इज आल्सो दे आर फॉर्म टू द ए टू ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। कैसे शो करेगा, एक तो ये आपका हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, और इसकी जो मिरर इमेज लेंगे, अब मिरर इमेज लेते हैं तो मान लीजिए स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर आपने ये बनाया, यम हो गया, यहाँ पर ये आपका हो गया, करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको इसको सेपरेट करना है, ए बी आपका हो गया, यहाँ आपका हो गया बी सी आपका हो गया, यहाँ फिर आपका ए एंड सी आपका। अब देखो इसकी अगर मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज का मतलब क्या है, या तो सुपर इम्पोज हो, तो सुपर इम्पोज का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हम लेते हैं, इस पेन की मिरर इमेज लें, इसकी इमेज अगर ग्लास पर रखते हैं तो ग्लास पर ये आपका मिरर इमेज, दे आर द सुपर इम्पोज, इसके पीछे की जो इमेज है वो आपको दिखाई नहीं देगी मिरर में, केवल यही दिखाई देगा, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज। जैसे मान लीजिए कि अगर हम हाथ ही ले लें तो हाथ को अगर ऐसे रख दें, तो ऐसे रखते हैं तो जो इमेज आती है वो इमेज आपकी यही है, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मिरर इमेज है वो इससे ढक जा रही है, कवर हो जा रही है, कवर होने की वजह से इसकी इमेज हमें दिखाई नहीं दे रही, तो नॉट ए सुपर इम्पोजेबल, नॉट ए सुपर इम्पोजेबल मतलब ये हो गया, अगर ऐसे रख दें और ऐसे रखें तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं it is also they are the producers to the a optically active, जो मिरर इमेज हमें दिखाई दे उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये हमें मिरर इमेज दिखाई दे रही है, जैसे आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि इन्वर्जन, इन्वर्जन मींस यू हैव स्टैंड टू द लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, देन यू शो दैट द इमेज इज आल्सो द राइट हैंड, इमेज आपको राइट हैंड की दिखाई देती है। तो इसी तरह से ये लेटरली इन्वर्ज कर देता है, तो दे आर द ऑप्टिकल एक्टिव एंड दे आर फॉर्म टू द ए टू ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट आपका आता है कि द बाइडेंटेट लिगैंड। अब बाइडेंटेट लिगैंड में ये आपको आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में भी है, और इसके अकॉर्डिंग आप ये इसका कैलकुलेट कर सकते हो कि विच दे आर फॉर्म टू द ए ऑप्टिकल आइसोमर। तो अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर में मान लीजिए आपने ले लिया एम ए थ्राइस, ये आपने लिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर आपने बनाया, एम आपका हो गया, ये इसकी साइड्स हो गई, ये आपका हो। अब देखो ये ए का मतलब क्या हुआ, बाइडेंटेट लिगैंड है, तो अभी तक इसके पहले आपने पढ़ा मोनोडेंटेट लिगैंड, इसके बाद बाइडेंटेट लिगैंड है। अब बाइडेंटेट लिगैंड को क्या करते हैं, बाइडेंटेट मतलब टू डोनर एटम इज आल्सो द प्रेजेंट इन द लिगैंड, लिगैंड में दो डोनर एटम मतलब दो साइड से ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है। तो अब देखो एक आपका ये ए आपका जुड़ गया, ए दूसरा आपका इससे जुड़ा ए, तीसरा आपका इससे जुड़ गया ए। अब देखो इसकी अगर इमेज लेते हैं, ये आपने मिरर इमेज दिया। अब मिरर इमेज में क्या करेगा,
ये साइड आपका इधर आएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एम ए, ये आपका हुआ। अब देखो ये साइड इधर था तो ये आपका इधर आ गया, ए आपका हुआ, ए आपका हो गया, ये आपका ए आपका। तो दैट इज आल्सो दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मींस क्या हो गया, दे कैन शो टू द ए ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो सिस फॉर्म दे कैन आल्सो द शो टू द ए ऑप्टिकल आइसोमर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ऑप्टिकली एक्टिव इफ द AB3 टाइप, अगर मान लीजिए कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स आप लेते हैं कि विच इज आल्सो दे आर द प्रोड्यूसेस टू द AB6 या AB3 टाइप, तो AB3 टाइप इज आल्सो दे आर प्रोड्यूसेस टू द ए कॉम्प्लेक्सेस, या AA2 B2 टाइप अगर हम लेते हैं तो AAM AA2 B2 ये आप ले लिए। अब देखो इसमें भी अगर हम देखें तो ये अगर इमेज बनाते हैं तो ये इमेज आपकी बनी ये एम, ये आपका हो गया, यहां पर आपने ले लिया ये। अब देखो ये आपका बन गया ए आपका ए, यहां आपका हो गया बी एंड बी, ये आपका हुआ। अब देखो इसको अगर हम अटैच करें तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी जो इमेज होगी ये क्या होगी, ये इमेज बनाएगा ये इस तरह एम, ये आपका बना। अब ये जो आपका ए था ये आपका आ गया इधर ए, यहां आपका हो गया ए और ये आपका आ गया बी। तो मीन्स क्या हो गया कि इट इज आल्सो दे आर फॉर्म टू द ए मिरर इमेज, तो दे आर आल्सो द ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी आपका क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? तो देन दे आर फॉर्म टू द ए ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट देखो, ये तो आपका था कि सेम टाइप ऑफ ए बाइडेंटेट लिगैंड। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सेम टाइप ऑफ ए बाइडेंटेट लिगैंड एंड टू डिफरेंट मोनो लिगैंड्स आर द प्रेजेंट, जस्ट लाइक AA2BC, ये आपका है। तो अब देखो BC आपका दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए इसकी इमेज यहां पर अगर आपने लिया, ये आपका AA आपका हो गया, यहाँ B एंड C आपका हुआ। अब इसकी मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज आपका क्या बनेगा, दे आर फॉर्म टू द मिरर इमेज, ये आपका क्या होगा, ये B आपका इधर की तरफ आएगा, दिस B is also they are the present in that direction B and C and then A and then A। ये इस तरह से इसलिए बन रहा है कि बाइडेंटेट लिगैंड है, दो तरह के डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, तो ये आपका क्या हो गया, इट इज आल्सो दे आर द प्रोड्यूसर्स टू द बाइडेंटेट लिगैंड एंड देन दिस कैन शो टू द ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से MAA3 इस तरह का दिया गया है, तो अब इसमें देख लीजिए कि यह जो आपने पढ़ा कि MAA2BC, MAA2B2 and MAA3 thrice, so they can also the only the cis form they can show to the optical isomer, but they cannot show to the a ट्रांसफॉर्म टू ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांसफॉर्म में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, मींस इट इज आल्सो द सुपर इम्पॉसिबल, एंड इफ द ए सिस फॉर्म दे कैन शो टू द ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं।
इसी तरह से MAA3 टाइप, यही सब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं कि अगर सेम लिगेंड है, मान लीजिए COEN3, अगर COEN थ्राइस, ये आपने कॉम्प्लेक्स लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स में EN मींस एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, दे कैन शो टू द ए बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये जो बाइडेंटेट लिगेंड होगा ये क्या होगा, दे कैन शो टू द ए सिस एंड ट्रांसफॉर्म, बोथ आर द ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिस फॉर एंड ट्रांसफॉर्म बोथ आर द ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो दे कैन शो टू द ए ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट देखो, इसी पर एग्जांपल अगर हम करें, क्वेश्चन मान लीजिए एग्जांपल, आउट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस या टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, two complexes can show optically active मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो अब देखो पहला चीज, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि सिस CrCl2 En ट्वाइस, मान लीजिए ये आपको दिया गया। दूसरा आपका दिया गया कि ट्रांस CrCl2 En2, दोनों कॉम्प्लेक्स आपके सेम हैं कि इफ द CrCl2 En, यहां आपने देखा कि cis CrCl2 En2 एंड ट्रांस CrCl2 En2, दोनों क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब इसमें आपको ये पता करना है कि विच आर द प्रोड्यूसेस टू द ए ऑप्टिकली एक्टिव, तो कौन सा इसमें ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो अब देखो यहाँ पर En ले लीजिए या ऑक्सो कर लीजिए, विच इज आल्सो दे आर द प्रेजेंट इन द OX, ऑक्सो मतलब ऑक्सिलेट। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं तो Cr, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका ये। अब देखो यहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि इफ द सिस फॉर्म, यहां मान लीजिए आपने ले लिया OX, यहां आपने ले लिया OX ऑक्सिलेटो एंड देन Cl एंड Cl। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो then the same type ligand are the present in the same site, then the mirror image, अगर mirror image लें तो देखो mirror image आपकी इस तरह की बनेगी, Cr ये आपका बना। अब देखो यहाँ पर आपका OX आपका यहाँ था, यही आपका इधर की तरफ आ गया कि ये आपका Cl और Cl, and then you can see if the OX and then OX, these are the A produces to the A two isomer, so two optically they are the active and they are formed to the A optical isomer, they are produces to the optical isomer and transform they cannot form to the A ऑप्टिकल आइसोमर। अब ट्रांसफॉर्म में भी देख लें, अगर मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्म आप बनाते हो तो ये तो आपका हो गया कि सिस फॉर्म इज आल्सो द ऑप्टिकली एक्टिव बट ए ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म आप कैसे बनाओगे, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो द ए octahedral complexes and then you can see
if the Cl and Cl, then OX and then OX are present. अब देखो इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें तो मिरर इमेज, जो मिरर इमेज होगी, इट इज आल्सो दे आर द सेम टाइप की मिरर इमेज होगी। Cr ये आपका हो गया, ये आपका हुआ। अब देखो इसी को अगर हम देखें तो मिरर इमेज आपका OX means auxiliato and Cl, no any difference, both are the superimposable, so they cannot optically active, they cannot show to the optical isomer. So only then this question you can conclude it is this form of this complex they can show to the a optical isomerism, but a transform they cannot show to the optical isomer. Okay, I think all of you understand. If you any problems for the any topic, then you write in a comments box and all of you share it. Thank you.